सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। क्लास 9th मैथ्स को और आगे बढ़ाते हुए पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर और हिंदी में बहुपद नाम का चैप्टर हम पढ़ा रहे थे आपको। अगला टॉपिक है आज के वीडियो का रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के घात। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे, ज़ीरोज़ और रूट्स एक ही बात है, एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम होते हैं। ज़ीरोज़ भी बोलते हैं उसको, रूट्स भी बोलते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बस घात बोलेंगे। ठीक, अच्छा, पावर को भी घात बोलते हैं। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x की पावर 10 प्लस 3x माइनस का 15, तो इसमें घात कितना है? इसमें घात 10 है ना। घात मतलब जो हाईएस्ट पावर है, जो सबसे ज़्यादा पावर है x की, उसे हम क्या बोलते हैं? बोलेंगे घात बोलेंगे। ठीक, अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे जो ये वाला टॉपिक है इसमें रूट्स और ज़ीरोज़ दोनों बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले इसे डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब ये हुई पिछली बात। अब समझिए ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, बहुपद के घात का क्या मतलब है। मान लीजिए मैं एक बहुपद लिखता हूँ x प्लस 1, ये एक बहुपद है, ये मैंने लिख दिया। एक बहुपद px है, इसका नाम ये px कितना है? x प्लस 1 है। तो बहुपद के घात, यार मैं क्या करता हूँ, हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी तो हो ही जाती है। आप हिंदी मीडियम वाले घात नहीं बोलेंगे इसको, आप लोग बोलेंगे इसको शून्यक। क्या बोलेंगे? शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक, आप ये बोलेंगे इसको, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, अब हमें निकालना है, ये दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल x प्लस 1 और बोला जा रहा है इसके शून्यक निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक निकालिए। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों से क्या बोला जाएगा? आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट ज़ीरोज़, या फिर रूट्स भी बोला जाएगा, ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, अच्छा, ये क्वेश्चन है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को दिमाग में लेकर के चलेंगे। अच्छा, तो जब भी आपसे बोला जाए रूट्स निकालना है या ज़ीरोज़ निकालना है, या हिंदी में बोला जाए शून्यक निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जो भी दिया हुआ पॉलिनोमियल है, जो भी दिया हुआ पॉलिनोमियल है या बहुपद है, इस बहुपद में x की जगह पे, किसकी जगह पे? x की जगह पर क्या रखें? x की जगह पर क्या रखें कि जो px है वो शून्य के बराबर हो जाए। px की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? शून्य के बराबर हो जाए। तो अब अगर मैं इस वाले px को देखूं ध्यान से, तो ये दिया हुआ है मुझे px बराबर x प्लस 1। अब अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं, कौन सा सेंस लगाऊं? कॉमन सेंस लगाऊं, सामान्य बुद्धि का प्रयोग करूं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं x की जगह पे -1 डाल दूं, x की जगह पे क्या डाल दूं? -1 डाल दूं, तो देखो क्या बन जाएगा ये। अगर मैं x की जगह पे -1 रख देता हूं, तो ये -1 और फिर आगे लिखा हुआ है +1,
तो -1 + 1 क्या बन गया 0। तो पी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या बन गई 0 बन गई। तो x की जगह पे मैंने क्या रखा -1 रखा। इसका मतलब -1 इस पी एक्स का शून्यक है। इसका मतलब x बराबर -1 इस पी एक्स का शून्यक है। क्या है शून्यक, या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे 0 है, या क्या बोलेंगे इसे रूट है। क्या है रूट है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया है घबराएं नहीं, अभी चीज़ें और धीरे धीरे रिदम में जाएंगी, और जिनको समझ में आ गया है वो और कॉन्फिडेंट ना हो, उनका दिमाग अभी और घूमने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, अभी और सुनिए। मान लीजिए एक पी एक्स दिया हुआ है आपको, और ये दिया हुआ है 2x + 1। अब बोला जा रहा है इसके शून्यक निकालो। क्या निकालो शून्यक, या जीरोज निकालो, या रूट्स निकालो। आपसे ये बोला जा रहा है कि इसके जीरोज निकालो। अगेन जब भी ये पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, हमें x के जगह पे कुछ ऐसा डालना है, कोई ऐसी वैल्यू रख देनी है x की जगह पे, जिसको डालने के बाद जो पूरा का पूरा px है उसकी वैल्यू 0 हो जाए। मतलब जो अभी 2x + 1 है ये पूरा किसके बराबर हो जाना चाहिए 0 के बराबर हो जाना चाहिए, शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 2x बराबर कितना हो जाएगा -1। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये +1, ये जो +1 है ये किधर भेजा मैंने, इधर भेजा, तो ये क्या बन गया -1 में बदल गया। अब अगर मैं x बराबर लिखूँ तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/2। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x बराबर -1/2 इस px का शून्यक है। क्या है शून्यक है। शून्यक अंग्रेजी वाले जीरोज, और रूट है, रूट है। यहीं पे आपका क्या हो गया सॉल्व, आंसर हो गया। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया है अभी भी ना घबराएं, मेरे पास एग्जाम्पल्स की कभी कमी नहीं होती है। जो मुझे जानते हैं उनको पता है, जो मुझे नहीं जानते हैं उनको पता चल जाएगा भाई, है ना। चलिए, अच्छा मान लीजिए आपको दे दिया जाए px, आपको px दे दिया जाए 9x - 10 और बोला जाए शून्यक निकालिए। क्या निकालिए शून्यक निकालिए। आप बोलोगे कि शून्यक निकालना है तो आप बोलोगे px को हम 0 के बराबर पुट कर देते हैं। px को किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर। और px कितना दिया हुआ है आपको px दिया हुआ है 9x - 10। तो आप px की जगह पे 9x - 10 लिखो, इक्वल टू 0 रखो आप। तो x बराबर कितना आ गया, सॉरी 9x बराबर कितना आ गया, ये -10 किधर गया इधर गया, तो ये क्या बन जाएगा +10 बन जाएगा। तो आप लिखोगे 10, और फिर आप x बराबर क्या लिख दोगे 10/9। तो आप बोलोगे फाइनली कि x बराबर 10/9 इस px का शून्यक है, शून्यक है। अच्छा, हिंदी और अंग्रेज़ी वाले आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है तो घबराए नहीं। सिर्फ मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय होगा जिसको मैं हिंदी और अंग्रेज़ी में मर्ज करके पढ़ाऊंगा, जिसकी क्लासेस मैं साथ में दूंगा। इसके लिए अलग लेक्चर्स नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे 11th-12th में कल को मैं सब्जेक्ट्स लेता हूँ तो उनके वीडियोज़ में सेपरेट रखूँगा। मतलब साइंस,
हिंदी वालों के लिए अलग से आएगी, उसमें सिर्फ हिंदी में बातें होंगी। इंग्लिश वालों के लिए अलग से आएगी, उसमें बातें सिर्फ हिंदी में होंगी, सॉरी इंग्लिश में होंगी। इंग्लिश में होंगी का मतलब ये नहीं है कि मैं लेक्चर पूरा इंग्लिश में ही पढ़ा दूंगा, लेक्चर मैं हिंदी में ही बोल के पढ़ाऊंगा, लेकिन जो टर्म्स होंगे वो इंग्लिश में बताया जाएगा, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आपको काम भी आसानी से हो जाएगा। मैथ्स को मर्ज किया जा सकता था, इसलिए मैंने मर्ज कर दिया है मैथ्स को, ठीक है। अच्छा, मर्ज एक वर्ड बोला मैंने, जो हिंदी वाले हैं वो एक नया शब्द सीख सकते हैं यहाँ पे, मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिक्स कर देना, मिक्स कर देना या मिला देना, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश को मिला दिया है, ठीक है। इसे मर्ज कर देना बोलते हैं। चलिए, इसे मर्ज कर देना भी बोल सकते हैं, क्लब कर देना भी बोलते हैं कई बार, कि मैंने क्लब कर दिया, हिंदी इंग्लिश को क्लब कर दिया, CLUB, क्लब, ठीक है। चलो एक शब्द मिल गया आपको। अच्छा, इस PX का शून्यक, इस PX का शून्यक 10/9 है, ये लिख दोगे आप। ये आप लिख दोगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे, x = 10/9 इज द 0 या रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ये आप बोल दोगे, है ना। अच्छा, अभी तक तो चीज़ें सर ठीक ठीक लग रही हैं, आसान लग रही हैं। चलो एक और दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। मान लो आपको एक PX दिया हुआ है और वो दिया हुआ है आपको 19x + 2/3 और बोला जा रहा है इसका क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, या 0 बताइए या रूट बताइए। आप बोलोगे कि सर शून्यक निकालने के लिए हमें PX को किसके बराबर डालना होता है, 0 के बराबर डालना होता है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 19x + 2/3 दिया हुआ है, तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो 19x कितना हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इस 2/3 को इधर लेके आ गया मैं। अच्छा, 19x के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, इधर से इधर गुना होगा, इधर से इधर, ठीक है ना, वो क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 19x गुने में 3 है, देखो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सबको, आप भी ये बारीकी ध्यान रखोगे। -2 को मैंने फिर ब्रैकेट में डाल दिया और 1 को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। आप ये आदत पाल लेना, किसी को लगता होगा वो शॉर्टकट में कर सकता है, प्रयास मत करना करने का। एक बार 100-200 सवाल सॉल्व कर लोगे, उसके बाद उड़ा के रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 9 × 3 = 27, 9 × 27, 3 × 3 और 2 5, तो 57x बराबर -2, तो x बराबर -2/57, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर का मतलब x, ये क्या है, ये शून्यक है। क्या है, शून्यक। और शून्यक का मतलब मैंने क्या बताया, शून्यक का मैंने बताया मतलब कि इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में अगर आप x की जगह पे ये डाल दोगे -2/57, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। करके देख लो, कितना दिया हुआ है, 19x + 2/3। तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह पे -2/57 डाल देता हूँ और +2/3 अलग से है। तो 19, और ये मल्टीप्लाई में है ना, ब्रैकेट में है मतलब गुणे में है, ठीक। तो 19 से 57 कितनी बारी में चला जाएगा, 3 बारी में चला जाएगा। तो मैं लिख दूंगा, ये बच गया -2/3 और पीछे है +2/3। अब -2/3 +2/3, जिनको समझ में आ रहा है 0 हो गया, वो यहीं पे 0 कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए 3 एलसीएम ले लो,
तो -2 और +2, तो -2 + 2 0 हो गया, 0/3, तो आंसर इज 0। तो आ गया ना, ये पूरा कितने के बराबर हो गया, ये पूरा 0 के बराबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने x की जगह पे -2/57 रख दिया। तो यही इसीलिए इस चीज़ को शून्यक बोल रहे हैं कि x की जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरी चीज़ शून्य के बराबर हो जाए। शून्य का मतलब ही यही होता है, ज़ीरो का मतलब ही यही होता है कि ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरी चीज़ ज़ीरो बन जाए। x की जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरी चीज़ ज़ीरो बन जाए, इसीलिए इसे शून्यक बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं या रूट भी बोलते हैं। अब हम लेवल थोड़ा सा अलग लेकर के जा रहे हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है px, आपको दिया हुआ है x² - 2x और बोला जा रहा है इसके शून्यक निकालिए। अच्छा, इस वाले उदाहरण में और इससे पहले वाले उदाहरण में क्या अंतर है सर? इस वाले उदाहरण में और इससे पहले वाले उदाहरणों में अंतर ये है कि अब मैं x² पे शिफ्ट हो चुका हूँ, अब मैं पावर 2 में भी डील कर रहा हूँ। इससे पहले देखो सिंपल प्लेन है, x की पावर 1 ही पे डील किया। इससे पहले देखो x की पावर 1 पे ही डील किया मैंने, यहाँ भी x की पावर 1 पे डील किया मैंने, दिख रहा है? इससे पहले भी मैंने x की पावर 1 पे ही डील किया है। ठीक बात है। तो पहले अभी पावर 1 वाले देख लिए हमने, अब हम देखते हैं पावर 2 वाले। पावर 2 वाले थोड़े से कंफ्यूजिंग आपको लग सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन मैं पावर 3 तक लेकर के जाऊंगा और इसका रिवर्स भी समझाऊंगा। अभी आप समझिएगा रिवर्स का मतलब क्या है। आपको क्या बोला जा रहा है, शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के लिए वही अपना पुराना वाला नियम, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं शून्यक निकालने के लिए px को किसके बराबर रख देना है, अपने को 0 के बराबर रख देना है। px कितना दिया हुआ है अपने को, x² - 2x, तो हमने लिख दिया x² - 2x बराबर 0। तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे में x कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, तो क्या बच जाएगा, x - 2 बराबर 0। जिसको कॉमन लेना आ गया ठीक बात है, जिसको कॉमन लेना नहीं आया x, उसके लिए क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, x² - 2x, उसके लिए ये रफ काम समझा रहा हूँ, रफ। x² - 2x लिखा हुआ था, इसका मतलब इस x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x गुने में x, माइनस का साइन था माइनस लगाओ, 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुने में x। अब ध्यान से आप देखोगे तो इस पूरे में भी x है, इस पूरे में भी x है, तो मैं x उठा लूँगा, इसमें से भी उठा लिया और इसमें से भी उठा लिया, तो साथ में क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा एक। अब जब इस पूरे में से एक x उठा लिया तो क्या बचा, ये वाला x बचा, तो वो लिख दिया यहाँ पे। बीच में साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया। इस पूरे में से भी ये वाला x उठा चुका हूँ, तो यहाँ क्या बचा, 2 बच गया, तो यहाँ माइनस का 2 लिख दिया। तो x गुने में x - 2, इसीलिए यहाँ पे लिखा है x गुने में x - 2। अब जब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का गुणनखंड क्या हो रहा है, शून्य के बराबर हो रहा है। देखो यहाँ पे ये x है और ये x - 2 है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि 2 नंबर हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 नंबर हैं, एक नंबर है a और एक नंबर है b। इन दोनों को गुना करने पे 0 आ रहा है, तो बताइए a और b के बारे में कुछ बताइए। ये सवाल है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि a और b 2 नंबर हैं, आप नहीं जानते a की वैल्यू कितनी है, आपको नहीं मालूम b की वैल्यू कितनी है, आपको सिर्फ इतना बता रखा है कि इन दोनों को जब आप गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है a और b के बारे में कोई जानकारी दीजिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि 0 ही एकमात्र ऐसा नंबर है, 0 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसे किसी के साथ भी
मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई समझते हो ना, गुना, मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे 0 आता है, तो 0 ही एकमात्र नंबर है। अच्छा, मैं a के बारे में भी कुछ नहीं जानता, मैं b के बारे में भी कुछ नहीं जानता, तो मैं बोलूँगा इसका मतलब ये हुआ सर कि या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों में से कोई एक नंबर पक्का 0 होगा। हो सकता है दोनों भी 0 हो जाएं, तभी तो a गुने b 0 तभी हो सकता है जब या तो a 0 हो, तो 0 गुने b 0 बन जाएगा, और a गुने b 0 तब भी बन सकता है जब a का नहीं पता हो कुछ भी हमें और b 0 हो, तब भी a गुने 0 करने पे 0 बन जाएगा। और तीसरी संभावना ये बनती है कि दोनों ही 0 हों, a भी 0 हो और b भी 0 हो, तो 0 गुने 0 करने पे भी 0 आएगा। उसी प्रकार से अब वो बात अगर आपको समझ में आ गई, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई है तो इसको ध्यान से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। मैं बेसिक के साथ बताता चल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, नहीं आता है, आता है अच्छी बात है। मैं बेसिक के साथ इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कमज़ोर छात्र भी हमारे लेवल को मैच कर जाए। हमारे लेवल को मैच करने का मतलब जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का लेवल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, एक x है और एक x-2 है। इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो x 0 होगा या फिर x-2 0 होगा। जैसे a गुने b करने पे 0 आ रहा था, तो हमने बोला कि या तो a 0 होगा या b के जगह पे 0 होगा, दोनों में से कोई एक बात तो पक्का होगी। तो अगर एक x 0 होगा तो x तो आ चुका 0, अब इसमें तो कुछ सॉल्व करने लायक बचा नहीं। और अगर x-2 0 होगा तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। भाई इस -2 को अगर आप उधर लेकर के जाओगे तो x बराबर 2 हो जाएगा ना। तो यानी कि फाइनल उत्तर ये है कि या तो x 0 होना चाहिए या फिर x 2 होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बन जाए x की वैल्यू, तो इस पूरे का आंसर 0 बन जाएगा, मतलब ये पूरा 0 बन जाएगा। करके देख लो, रफ में करके देख लो। अगर मैं x² - 2x, ये हमारा दिया हुआ था बहुपद पॉलिनोमियल, बोला इसका शून्यक निकालिए, इसका 0 निकालिए। तो मैं देखता हूँ 0 डाल करके पहले, तो अगर 0 डालूंगा तो 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो ये क्या बन गया? 0 - 2 × 0 कितना हो गया? 0। 0 - 0 करने पे 0, तो 0 पे तो बात बन गई सर। अब 2 पे चेक कर लेते हैं, बहुपद कितना है? x² - 2x, तो 2x की जगह पे कितना डाल रहे हैं अब की बार? 2, तो 2 फिर गुने में 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 - 4, 4 - 4 बराबर 0। इसका मतलब दोनों ही आंसर सही हैं। तो अर्थात इस बहुपद में 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। x 0 मतलब 0 और 2, ये 2 शून्यक हैं इस बहुपद के। इस बहुपद के कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक हैं। अच्छा ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये जो बहुपद था x² - 2x, इस बहुपद की डिग्री कितनी थी? डिग्री थी 2। डिग्री बोले तो घात कितना था इस बहुपद का? 2। कैसे है 2? सर x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है? 2 है, इसी के लिए घात कितना हो गया? 2। तो जितने घात होते हैं किसी भी बहुपद का, जितना घात होता है उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं। तो इस बहुपद के घात कितने थे? 2, इसी के लिए इसके 2 अलग अलग शून्यक आए हैं। इस वाले बहुपद का घात कितना था इससे पहले जो करवाया है? इस बहुपद का घात था, इसका घात था, इसका डिग्री था आपके पास में 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1, इसी के लिए कितने शून्यक आए? 1 आया।
यहाँ पे डिग्री कितनी है, इसका घात कितना है, सोचो, बता रखा है आपको, इसका घात 1 है। इसी के लिए इसका आंसर कितना आया, 10/9, और 10/9 अपने आप में एक ही आंसर आया, 2 आंसर नहीं आए इसके। यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे भी घात 1 है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। इसी के लिए आंसर कितना आया, -1। -1 मतलब एक ही शून्यक आया। तो जितने घात होंगे उतने शून्यक होंगे, एक नियम तो ये बन गया। तो नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बन गया, किसी भी पॉलिनोमियल या बहुपद के जितने घात होंगे, जितने घात बोले तो डिग्री होगी, उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। शून्यक बोले तो 0 होंगे या रूट होंगे। क्लियर बात। और यही एकमात्र नियम आपको ध्यान में रखना है। चलो अब कुछ एनसीईआरटी के आपके वो देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 पे आ गए हैं हम। एक क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि ये एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद में बोला है कि अगर x बराबर 0 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा। तो देखो px लिख देते हैं। px कितना दिया हुआ है, 5x माइनस 4x² प्लस का 3। हमें क्या बोला है, x कितना पुट करना है, हमें 0 पुट करना है। हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो हम बोलेंगे p और ब्रैकेट में लिखोगे आप x बराबर 0, कि मतलब x का मान, अब इसमें हम इस चीज़ में हम x का मान कितना रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। तो मतलब 5 गुने में 0, देखो मैं बार बार ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 गुने में 0 का स्क्वायर प्लस का 3। तो p x बराबर 0 जब हो जाए तो 5 गुने 0 0 माइनस 4 गुने 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 प्लस का 3। तो p x बराबर 0 रखने पे कितना आ रहा है हमारा, 0 माइनस 4 गुने 0 0 हो गया प्लस का 3। तो p x बराबर 0 रखने पे फाइनल आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। बात समझ में आई आपको। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, पहली इक्वेशन को छोड़ करके, अगर इस वाली लाइन को छोड़ दें हम, इस वाली लाइन को छोड़ दें, तो उसके बाद हर बार जब भी बीच में इक्वल टू आ जाए तो आगे दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देना है, वरना मैथमेटिकली उसे भी गलत माना जाता है। एक और सॉल्व कर देता हूँ। x बराबर -1 है, तो px कितना दिया हुआ है आपको, px दिया हुआ है 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। हमें क्या बोला जा रहा है, x की वैल्यू कितनी रखो आप, -1 रखो। तो मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में x बराबर -1 बराबर 5 गुने में -1 माइनस 4 गुने में -1 का होल स्क्वायर और प्लस का 3। तो ये क्या बन गया, 5 गुने में -1 बोले तो -5, -1 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। -1 का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। कैसे, -1 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 गुने 1 1, तो 1। तो 4 गुने 1 4, आगे माइनस का साइन था उसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा, प्लस का 3, -5 -4 -9 हो गया और प्लस का 3 हो गया। तो ये आंसर कितना आ गया, -6 आ गया आपका आंसर। इस चीज़ का आप आंसर निकालिएगा खुद से। आपसे बोला जा रहा है P0 निकालो सब में, इसमें P0 भी निकालना है, इसमें P1 भी निकालना है और इसी में P2 भी निकालना है। ये कैसे निकलेगा सर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है, एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। कौन सा करके दिखाऊं, चलो
मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ। तो पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है x माइनस 1 गुने में x प्लस 1, ठीक है। तो हमसे बोला गया P0 बताइए, तो P0 का मतलब हो गया x की जगह पे 0 डाल देना है बस, और कुछ नहीं करना है। 0 प्लस 1 लिख दिया, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखिए, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 गुने माइनस 1 आपका आंसर हो गया सर, ठीक है। अब ऐसे ही आप P1 भी निकाल सकते हो इसी में। P1 कैसे निकलेगा, P1 बराबर x की जगह पे 1 पुट कीजिए इसमें, तो 1 माइनस 1, और यहाँ पे x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 लिख देंगे इसे। 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 0 0, आंसर हो गया सर, ठीक है। ऐसे ही आप इसका 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 सबका निकालेंगे, P2 भी निकालेंगे, इसी में एक बार 2 भी पुट करना है। तो ये भी अपने आप में 3 सवाल है, ये भी अपने आप में 3 3 3 6 3 9 3 12 सवाल हैं ये, ठीक है। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि बताइए 3x प्लस 1, जो 3x प्लस 1 ये जो बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का -1/3 शून्यक है या नहीं। जीरोज लिखा हुआ है यहाँ पे, जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्यक। आपसे बोला जा रहा है बच्चे कि आपको बताना है कि 3x प्लस 1 का शून्यक -1/3 है या नहीं, ये चेक करना है आपको, वेरीफाई करना है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए, सत्यापित करके दिखाइए कि बहुपद के निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद, संगत मतलब जो दिया हुआ बहुपद है वो इसका ये जो x बराबर -1/3 है, ये इस बहुपद का शून्यक है, ये आपको सत्यापित करके दिखाना है। तो कैसे सत्यापित होता है, देखिए px बराबर कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 1 दिया हुआ है। px बराबर कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 1 दिया हुआ है। हमें x की वैल्यू कितनी बता रखी है, हमें x की वैल्यू -1/3 बता रखी है, तो p -1/3 लिख दोगे आप p -1/3 भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो p ब्रैकेट में x बराबर -1/3 भी लिख सकते हो, जो मर्जी आपकी। और यहाँ पे क्या है 3x, तो 3x के जगह पे हमें लिखना है -1/3। देखो जैसे ही मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, आदत बन जानी चाहिए आपकी, प्लस हो माइनस हो आप हमेशा ब्रैकेट में लेकर के ही काम करोगे। इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, क्योंकि इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये ब्रैकेट का मतलब गुने में है, तो ऊपर वाला 3 नीचे वाला 3 कट गया, तो ये बच गया -1 और +1, -1 + 1 कितना हो गया 0। मतलब आप बोलोगे कि x की जगह पे जब हमने -1/3 रखा, आप बोलोगे x की जगह पे जब हमने -1/3 रखा तो px का मान कितना आ गया, 0 आ गया, अर्थात -1/3 px का शून्यक है। मतलब इसको लास्ट में आपको लिखना भी पड़ेगा, लिखोगे क्या आप ऐसे लिख दोगे यहाँ पे कि x बराबर, इसके नीचे आपको लिखना है x बराबर -1/3 रखने पर px शून्य के बराबर है, तो px बराबर 0 हो जाता है। अतः पूर्ण विराम, अतः x बराबर -1/3 px कितना दिया हुआ था 3x प्लस 1 का शून्यक है। ये आप ऐसे लिखोगे आंसर। इस तरीके से जब आप आंसर लिखते हैं तो गणित में 100 में से 100 आने की प्रबल संभावना आपकी बनती है। यही सब देख करके एग्जामिनर खुश होता है कि बच्चे में कितनी क्लैरिटी है, वो कितना क्लियर सोच पा रहा है, साफ साफ लिख रहा है, वो एक एक बात सटीकता के साथ हमें बता रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में इस वीडियो को अब हम लोग अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे, और उस वाले में हम बात करेंगे आपसे 3 घात वाले पे। मतलब अभी मैंने px बराबर 2x प्लस 1 ले लिया था,
तो इसका घात कितना है, इसका घात 1 था, तो घात 1 का शून्य कैसे निकालते हैं वो बता दिया। फिर मैंने px बराबर कितना लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी ले करके दिखा दिया आपको, और दूसरा 2x स्क्वायर माइनस क्या लिया था मैंने, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिया था, ठीक है। और एक मैंने आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x भी ले करके दिखा दिया। तो ये दो घात में भी मैंने, इनके घात कितने हैं, इनके घात बच्चे 2 हैं, ठीक है। अब दो घात में भी एक होता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये आपके पास एक हथियार होना चाहिए। अगर इस चैप्टर में इस चीज़ को आप नहीं जानते हो, इसका मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में फंस सकते हो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये गुणनखंड, गुणनखंड की बात करते हैं, गुणनखंड नीति है ये। और एक होता है आपके पास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अंग्रेजी में नाम है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हिंदी मीडियम माध्यम वाले घबराएं ना, ये दोनों ही चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं घात 3 पे भी जाऊंगा। और फिर अभी आपको बताया है कि जब बहुपद दिया हुआ हो तो उसके शून्य कैसे निकालते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर शून्यक दिए हुए हों तो उससे बहुपद कैसे बनाया जाए। और फिर किताब में आपको दो शून्यक दिए हुए होंगे और उससे बोला जाएगा बहुपद बता दो कि बहुपद क्या होगा। बहुपद बोले तो पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक। 2 जीरोस देंगे और बोलेंगे पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दे देंगे और बोलेंगे पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में आपको, या आप अगला वीडियो देखिए, अगले वीडियो में आपको अगर 50 शून्यक दिए हुए हैं ना, 10 शून्यक दिए हुए हैं ना, तो भी आप उससे उसका बहुपद निकाल पाओगे। ये मैं आपको सिखा दूंगा और आप निकाल के दे दोगे, निकाल दोगे आप। बात समझ में आ रही है, वो आप निकाल के रख दोगे 2 मिनट के अंदर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे होता है सर, इसकी जानकारी के लिए आपको अगले वीडियो में मिलना पड़ेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्कार।